आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग डिमाइवर थ्योरम पढ़े थे, उसी थ्योरम के आधार पर ये प्रॉब्लम है जो पिछले क्लास में एक प्रॉब्लम बता दिए थे। अब दूसरा प्रॉब्लम लेकर आए हैं। ये डिमाइवर थ्योरम पर आधारित ये प्रॉब्लम है। जैसे मान लिया कि फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई का होल पावर है 1/3, दूसरा है 1 माइनस आई का होल पावर 1/3, तीसरा है 1/2 जोड़ √3i/2 के होल पावर 3/4। तो इस सभी को हम लोग डिमाइवर थ्योरम पर सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को। ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे। पहला प्रश्न को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या करते हैं, 1 प्लस आई है, इसमें हम क्या करते हैं, √2 से गुना और √2 से भागा कर देते हैं। भागा कर दिए और 1/3 लिख दिए। यानी आप लोग को ये भी हम बता देंगे कैसे √2 आया है, कैसे समझेंगे। जैसे इसका मॉडुलस आप लोग पढ़े होइएगा, 1 प्लस आई का अगर मोड कीजिएगा तो √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अर्थात रूट में 2 आ जाता है। इसी के वजह से हमने √2 से गुना और √2 से भाग किए हैं, ये नहीं कि हम अपने मन से कर दिए हैं। इसलिए इसमें भी आप लोग देखिएगा, इसका और इसका निकालिएगा मॉडुलस, और मॉडुलस के आधार पर आप गुना भागा कीजिएगा, ऑटोमेटिक हिसाब बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, √2 इधर लिख लेते हैं, इसको 1/√2 जोड़ 1/√2 आई 1/3। अब √2 को हम बाहर करते हैं तो √2 के पावर 1/3 चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 1/√2 जोड़ i/√2। अब आपको इसमें सोचना है कि त्रिकोणमिति में 1/2 कितना का मान होता है। तो आप लोग को पता है, चाहे लिख देते हैं, क्योंकि cos π/4 का मान 1/√2 होता है और sin π/4 का भी मान 1/√2 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको आप लोग तोड़िएगा तो 2 के पावर 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा cos π/4 जोड़ i sin π/4 और 1/3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, 2 के पावर 1/6। अब यहाँ पर इसको हम चेंज कर सकते हैं, cos 2n पाई जोड़ π/4 i sin 2n पाई जोड़ π/4 का होल पावर 1/3। फिर आप इसको तोड़िएगा तो इतना ही वैल्यू आएगा, तो 2 के पावर 1/6। अब क्या करते हैं, डिमाइवर फार्मूला लगा देते हैं। डिमाइवर आप लोग को बताए थे कि जितना पावर होता है वह एंगल में गुना हो जाता है। पिछले क्लास में डिमाइवर के बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं, उसी डिमाइवर फार्मूला के आधार पर। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2n पाई जोड़ π/4, इसको लिख देते हैं 3 आ जाएगा, i sin 2n पाई π/4/3 और ये हट गया पावर, 2 के पावर 1/6। अब इसको आप बटा के जोड़ घटाव भी कर सकते हैं। तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 cos 8 n पाई जोड़ पाई बटा कितना 12 i sin 8n पाई जोड़ π/12। अब यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग n बराबर, यहाँ 1/3 पावर था तो 0 1 2 तक ले हम लोग वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग इसके पूरे वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। वी गेट रिक्वायर्ड वैल्यू
तो इसका रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगा 0 आप रखिएगा इस पर, तो 1/6 है, इस पर 0 आप रखिएगा तो ये पूरा हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका cos π/12 जोड़ i sin π/12। आपका एक वैल्यू ये प्राप्त हो गया 0 रखने पर। अब 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1/6 है, और 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 8 1 9 cos 9 π/12। तो आप लोग इसको काट भी सकते हैं, i sin 9 π/12। तीसरा वैल्यू इसका आप निकाल लीजिए, 2 रखिएगा तो 2 के पावर 1/6 है, तो ये हो जाएगा, आप 2 रख रहे हैं तो 8 दूना 16, यानी 2 रखने पर 8 दूना 16, एक 17 π/12 जोड़ i sin 17 π/12। यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको आपको काटना चाहते हैं तो आप इसको काट सकते हैं, 2 के पावर 1/6 है, cos π/12 जोड़ i sin π/12, 2 का 1/6, ये भी 2 का 1/6 है, काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा cos 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 3π/4। दूसरा हो गया 2 के पावर 1/6 है, cos 17 π/12 जोड़ i sin 17 π/12। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रश्न में आपको यही समझना है कि ये कितने से बल्कि गुना भागा करके हम एक cos और sin का यहाँ पर ला सके। जब भी cos sin का आ जाएगा तो ये फॉर्मूलेशन आप अपना लीजिएगा, सब में अपना कर डिमाइवर फार्मूला लागू कर दीजिएगा। आपको ये भी बता दिए हैं कि 3 रहेगा तो 0 से लेकर 2 तक चलेगा, 4 रहेगा तो 0 से लेकर 3 तक चलेगा, उसी सभी वैल्यू के रख दीजिएगा, जो मान प्राप्त होगा वही बल्कि इसका आंसर हो जाएगा। जो कटने वाला होगा आप उसको काट सकते हैं। अब जो बाकी 2 को जो यहाँ प्रॉब्लम हम दिए हैं आप लोग इसको बना लीजिएगा सेम टू सेम इसी तरह से। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में ये क्वेश्चन कीजिएगा, इसका नेक्स्ट टाइम में हम सोल्यूशन करके आप लोग को भेज देंगे।